क्या किसी जिन के फिजिकल होने से कोई औरत प्रेग्नेंट हो सकती है? अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। अब एक और किस्सा सुनाता हूँ मैं जी। हमें एक किस्सा भेजा है किसी ने कि नाम मेंशन नहीं करना मैंने उसका। उसने अपने 2-3 किस्से बताए हैं, तो मैं आपको छोटे छोटे किस्से बता देता हूँ, फिर मैं आपको आऊँगा अपनी स्टोरीज़ की तरफ। किस्से ये हैं कि वो कह रहा है कि उनके वालिद की कोई गवर्नमेंट जॉब थी, तो उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर होती रहती थी, या कोई इंजीनियर हैं तो अलग अलग साइट्स पर उनकी पोस्टिंग्स होती रहती थी। एक दिन उनकी पोस्टिंग हुई बूरबन जो पीसी होटल है वहाँ पे, मरी की तरफ वहाँ ये लोग गए। तो बूरबन की कोई पार्किंग है, पार्किंग में इनके पेरेंट्स उतर के चले गए। इनको कोई सामान वामान उठाना था या ये वापस आए गाड़ी में सामान उठाने। तो देखते हैं कि गाड़ी में अंदर से स्क्रीन पर कोई इतना बड़ा पाँव छपा हुआ है। तो कहने लगे कि विंड स्क्रीन पर कोई इतना बड़ा पाँव छपा हुआ है। अब ये हैरान हो गए कि इतना बड़ा पाँव तो हमारे न मेरे वालिद का है न किसी और का है। तो ये चीज़ कोई ऐसी है यहाँ पर कि जिसने गाड़ी के अंदर इतना बड़ा अपना मार्क एक छोड़ा है। उसके बाद बताते हैं कि हम हैदराबाद मूव हुए। तो हैदराबाद में ये जिस घर में मूव हुए उस घर में ये देखते हैं पहला दिन ही था इनका, और पहले दिन में ही इन्होंने एक औरत देखी, साये देखे, और इन्होंने देखा कि उस औरत ने अपने बाल इनके ऊपर फैलाए हुए हैं। मतलब आप अगर इस चीज़ को इमेजिन करो कि आप एक घर में शिफ्ट हुए हो, उस घर के मुतालिक आपको कुछ नहीं पता, और आप उसमें इस तरह की चीज़ें देखो, और ये देखो कि कोई ऐसी औरत जिसका साया नज़र आ रहा हो और वो बाल आपके ऊपर फैलाए हुए हों, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बहुत स्कैरी मोमेंट होता है इंसान के लिए। दूसरा किस्सा इनका ये था, 2 किस्से ये थे। एक ने मुझसे सवाल किया था कि क्या किसी जिन के फिज़िकल होने से कोई औरत प्रेग्नेंट हो सकती है, या जिनसे किसी इंसान को कोई औलाद हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ये मैं कंफर्म इसलिए कह रहा हूँ कि इस चीज़ से मैं गुज़रा हूँ। मैंने एक जगह जॉब की, रिमोट एरिया था पाकिस्तान से बाहर का, और एक आइलैंड था जहाँ पे अगर आप शहर जाना पड़ता था तो आप अगर स्पीड बोट के ज़रिए जाते थे तो आपको 1 घंटा लगता था। अगर आप फ़िशिंग बोट में जाते थे तो आपको 4 से 5 घंटे लगते थे सिर्फ शहर में पहुंचने के लिए। एक समंदर का एक बहुत बड़ा एरिया वो आपको कवर करना होता था। उसके जो बीच थे, मतलब वो पूरा आइलैंड जो था वो कोई 1 किलोमीटर पर बना हुआ था। ओके, इतना छोटा था, कोई 500-600 घर होंगे वहाँ पर। तो वो बीच का एक जगह का, क्योंकि चारों तरफ से उसको समंदर लगता था, एक साइड से जेटी लगती थी जहाँ पे आके बड़े बड़े जहाज़ और शिप्स रुकते थे, एक साइड पे बीच लगता था जहाँ पे ये लोग जाते थे, नहाते थे, एंजॉय करते थे, पिकनिक वगैरह इस तरह से, और कभी कभी फॉरेन टूरिस्ट उस आइलैंड पे आ जाते थे। लेकिन वो बीच बहुत हॉन्टेड था। वहाँ पर एक घर था, ये वही जगह है जहाँ पे मैंने आपको बताया था नफीसा दत्ता के हस्बैंड को मैंने देखा था। ये वही आइलैंड है। गालिबन जिन स्टोरीज मेरे ख्याल से 7वीं या 8वीं स्टोरी थी। हाँ, इसी तरह से ही शायद मालदीव्स का किस्सा है। तो वहाँ पर एक घर था, एक औरत थी उसमें, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, शादीशुदा थी लेकिन विडो थी। उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, लेकिन
वहाँ के उस आइलैंड के तकरीबन सब लोगों को इस बात का पता था कि ये औरत नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल से मुराद कोई पागल नहीं है, लेकिन इसको कोई ऐसी मखलूक है, कोई ऐसी चीज़ है जो इसके पास आती है, इस पर हावी होती है, इसकी तबीयत ख़राब होती है, और इस तरह से अलग अलग इंसिडेंट। इसके हस्बैंड को मरे हुए कोई उस वक्त जब मैं गया था तो कोई 5-6 महीने गुजर चुके थे। ओके, ठीक है। और उस वक्त ये प्रेग्नेंट नहीं थी जब मैं वहाँ पर गया, क्योंकि मेरे पास नॉर्मली छोटा सा आइलैंड था तो मैं हर बंदे को जानने लग गया था। मेरे पास पेशेंट आते थे और मेरे पास वहाँ पे इंडिया केरला से 3 नर्सेज भी थीं जो कि सारी ऐसी औरतों का रिकॉर्ड रखती थी। तो ये बिल्कुल नॉर्मल, मेरे पास अगर नज़ले ज़ुकाम की वजह से आना हुआ या कोई और प्रॉब्लम, बुखार वगैरह इस तरह से, तो मेरे पास विज़िट होता था और मैं उनको मेडिसिन देता था, क्योंकि मुझे पता था कि शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट। ठीक। अब हुआ ये कि एक दिन इसको खून की उल्टी आई। ओके, ठीक। अब खून की उल्टी आई तो वहाँ पर डेंगू था ज़्यादा, तो जिस तरह हमारे पास मलेरिया होता है। तो मेरे माइंड में ये बात आई कि यार इसको डेंगू है। मैंने इसके ब्लड टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट सारे इसके नॉर्मल आए। ओके। अब मुझे समझ में नहीं आई कि इसको ब्लड की उल्टी क्यों हो रही है। मैंने इसको जो वहाँ रीजनल हॉस्पिटल है वहाँ रेफ़र किया कि इसकी एंडोस्कोपी वगैरह गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट कर ले ताकि एक रिपोर्ट क्लियर हो जाए। उन्होंने किया तो सब नॉर्मल था। उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए उस औरत को रेफ़र किया, एब्डोमेन के। ओके। जब वो एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो उसके पेट में एक छोटा सा सैक नज़र आया। छोटा सा सैक, जैसे बेबी सैक होता है ना, जो बच्चा होता है, छोटा सा सैक होता है ना, वो नज़र आया। ठीक है। हुआ ये, चाय भी ज़रूरी है। उसके बाद क्या हुआ, उस गायनोकोलॉजिस्ट ने उससे कहा, रीजनल हॉस्पिटल के, कि आप मैरिड हैं? तो उसने कहा मैं मैरिड हूँ, लेकिन मैं विडो हूँ और मेरे हस्बैंड को की डेथ को 6 महीने हो चुके हैं। तो उसने बोला कि मुझे डाउट है कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन मुझे छोटा सा सैक नज़र आ रहा है, हो सकता है कि फॉल्स भी हो, तो आप इस चीज़ को फ़िलहाल छोड़ दो। उसने उसको कुछ मल्टीविटामिन और इस तरह की चीज़ें लिख के दे दी। उस डॉक्टर को पता नहीं था कि इसके साथ और बहुत से मसले हैं। बहरहाल ये वापस आई, इसने आके मुझे रिपोर्ट्स दिखाई। जब मैंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी तो मुझे परेशानी हुई, हैरानगी हुई। और लेकिन मुझे हैरानगी ज़्यादा इसलिए नहीं हुई कि वहाँ पे खुला खाता था, लाइक मतलब कोई इस तरह किसी का भी बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, इस तरह के चक्कर, रिलेशंस कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मुझे लगा कि किसी के साथ रिलेशन होगा, ठीक है, हो सकता है। लेकिन अब क्या होने लगा, अब उसको खून की उल्टियाँ तो आ रही थी, लेकिन साथ में अगर एक वक्त खून की उल्टी आती थी तो 2 वक्त या 3 वक्त वो पस की उल्टियाँ करती थी। जैसे पीप निकलता है ना गन से, जैसे आपको बॉयल हो जाए, दाना हो जाए और उसको आप फाड़ते हो, बड़ा एब्सेस बन जाए और उसमें से गन निकलता है पीले कलर का, बदबू वाला, स्मेली। अब उसको उस तरह की उल्टियाँ आने लग गई थी। इंशाअल्लाह माफ़। अच्छा, अब ये चीज़ें थोड़ी सी ना मेरे लिए परेशानी का बायस बन रही थी कि यार हर चीज़ नॉर्मल है। अब मैं इसको भेजूंगा तो लोग, वहाँ के जो आइलैंड चीफ है, मुझसे पूछेगा कि यार हम इसको भेजते हैं यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे पे भेजा जाता था, इसकी हर चीज़ नॉर्मल है, तो ऐसा क्यों है? और आपको समझ में नहीं आ रहा, रीजनल वालों को भी समझ में नहीं आ रहा। तो लेकिन मुझसे सवाल नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि उनके फैमिली मेम्बर्स को पता था और वहाँ के लोगों को पता था कि इस औरत के साथ कुछ और मसला भी है। तो एक दिन इसका वालिद आया मेरे पास, मेरे अपने घर पर, हॉस्पिटल में नहीं, मेरे घर पर। मुझे कहने लगा कि मेरी बेटी के साथ मसला ये है कि मेरी बेटी के पास एक मखलूक आती है, जिन ऑब्वियस, और वो इसके साथ सारे वो काम करती है जो एक हस्बैंड करता है। और मुझे लगता है कि ये कहीं
उसी की वजह से ना हो रहा हो, क्योंकि अब वो फ्रीक्वेंटली पस की वोमिटिंग करने लगती थी, मतलब डेली उसको पस की वोमिटिंग होने और उसका आहिस्ता आहिस्ता पेट भी फूलने लगा। नॉर्मली होता क्या है, एक प्रोसेस है 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी का और उसके बाद डिलीवरी का। 3 महीने के अंदर इसका पेट अच्छा खासा फूल गया। लाइक बेबी जो है वो 3 महीने में अंदर बड़ा हो गया। 3 महीने मतलब बहुत जल्द होता है। और उसमें हार्ट बीट भी आ गई, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड के लिए दोबारा गई थी। ओके। अब कंफर्म रिपोर्ट थी, लेकिन रिपोर्ट में जो बेबी का बताया जाता है कि जी ये फीमर साइज़ है, नॉर्मल बेबी है, सेफलिक है या जो है ब्रीच है, वो पोजीशंस बताई जाती हैं। अल्ट्रासाउंड करने वाली को उसकी पोजीशन समझ में ही नहीं आ रही थी, ना उसका फीमर दिख रहा था उसको, लेकिन उसको पता था बेबी है और उसकी हार्ट बीट उसको फील हो रही है। अचानक एक रात को उस औरत को लेबर पेन्स स्टार्ट हो गए। लेबर पेन्स? लेबर पेन्स, ओके। लेबर, लाइक ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी के पेन्स, ठीक है। 3 महीने हुए थे, 3 से 4था महीना हुआ होगा। मुझे A to Z नहीं पता था कि नॉर्मल डिलीवरीज कैसे करवाई जाती हैं, क्योंकि मैंने कभी करवाई नहीं थी। और वहाँ पे रात को कोई ऐसा पेशेंट आना और उसको भेजना बहुत रिस्की, किसी की जान। वहाँ पे होता ये था कि बेसिकली अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है तो आपको मिडवाइफ्स और नर्सेज दी होती थी जो आपको असिस्ट करती थी, डिलीवरी आपने करवानी होती थी। अब वो मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था कि मैं किसी को डिलीवर करवाने जा रहा था। मैं खुद परेशान था। तो और वो भी प्री मैच्योर, मेरी नज़र में तो प्री मैच्योर था। 3 साल मुझे पता था कि ये जो है वो जो निकलेगा वो क्या होगा। बहरहाल जब मैं उसको लेबर रूम में ले गया तो मैंने लेबर रूम में एक बंदा खड़ा हुआ देखा। अच्छा, मतलब हॉस्पिटल का स्टाफ कुछ नहीं था। उसमें जो मिडवाइफ उसको डिलीवर करवाने की कोशिश कर रही थी और मैं साइड में खड़ा हुआ उसको देख रहा था, और जो मेडिसिन्स थी जो एडवाइस करनी थी वो कर रहा था। लेकिन कंटिन्यू एक बंदे को कॉर्नर पर खड़ा हुआ मैंने देखा, और वो औरत इतने दर्द में उस बंदे की तरफ देख रही थी। क्योंकि अब मुझे चीज़ क्लियर हो गई थी कि ये जो बेबी बर्थ हो रही है ये नॉर्मल इंसान की नहीं है। ठीक हो गया। बहरहाल 4 घंटे लगे उसको डिलीवर करवाने में, लेकिन जब वो डिलीवर हुआ तो सिर्फ उसका सर था। उस बच्चे की बॉडी का कोई पार्ट नहीं था, सिर्फ सर था। और वो जो दिल धड़क रहा था वो एक गाल के लेग जहाँ पे कान है इस तरफ वो दिल धड़क रहा था उसका। उस बच्चे को देख के, उस बच्चे की ना आँखें थी ना नाक था, सिर्फ स्किन का बना हुआ एक स्कल के ऊपर एक स्किन थी, उसके अंदर एक दिल था जो बीट कर रहा था, बस, और कुछ नहीं था। मतलब आंखें कुछ नहीं था उस बच्चे का, बॉडी स्ट्रक्चर था ही नहीं उसका। जो मिडवाइफ ने डिलीवर करवाया ना वो उधर ही गिर गई बेहोश होके। नर्सेस ने लेबर रूम छोड़ के भाग गई। अब वो बच्चा सिर्फ मेरे हाथ में था। जानते हो क्या हुआ उसके बाद? वो बच्चा मेरे हाथ से किसने लिया? वो जो कोने पे एक बंदा खड़ा हुआ था उसने आके मेरे हाथ से वो बच्चा लिया। अच्छा। बच्चा लेने के बाद वो उस औरत के पास गया और उसने उस बच्चे के दिल को पकड़ के दबा दिया। अल्लाह अकबर। उधर ही ख़त्म। उसके बाद मैं बाहर निकला, जो इसके फैमिली मेम्बर्स थे
मैंने उनको जब वो बच्चा दिया तो कोई एक्सेप्ट ना करे, कि इस कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था उसको। इसका हमने क्या चीज़ है, हमने क्या करना है इसका। और वो जो औरत लेटी हुई थी जिसका बच्चा था, वो बहुत अजीब हो गई थी। उसके नाक से और मुंह से सिर्फ पस निकल रहा था, वो बेहोश थी। वो मतलब जब उसको मैंने बच्चा दिखाया, मतलब वो इतनी पेन में थी, लेकिन वो उस बंदे को कंटिन्यू देख रही थी। जब बच्चा दिखाया वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद वो पस निकलना उसके मुंह से नाक से शुरू हो गया। और जब वो होश में आई, हमने उसको वार्ड में शिफ्ट किया। उस बच्चे को हमने कफन में बांध के एक जगह रख दिया, क्योंकि उसको कोई उठाने वाला नहीं था। उस औरत ने पहला सवाल ये किया कि इसका मर जाना ही अच्छा था। पहली बात उसने ये बोली कि इसका मर जाना ही अच्छा था। तुम्हें पता है, उस बच्चे को उन्होंने दफनाया भी नहीं उस कब्रिस्तान में, क्योंकि कोई हाथ नहीं डाल रहा था। सुबह के 6 बजे, ये रात को हम लगे हैं इस काम पे, सुबह के 6 बजे मैंने उस बच्चे को समंदर में बहाया है, उसकी डेड बॉडी। अल्लाह माफ़ करे यार, बड़ी ख़तरनाक स्टोरी है। तो जिसने ये सवाल किया था उसके लिए जवाब है कि हाँ, जिनों से इंसानों को औलाद होती है। ऐसी स्टोरी नहीं सुना यार, कोई अच्छी स्टोरी सुना। क्या हो गया यार, तू ऐसे क्यों देख रहा है? हमजाद, डॉक्टर काशिफ के हमजाद। अच्छा, ये थी स्टोरी। वेल डॉक्टर साहब, आज के लिए इतना डोज काफ़ी है। आशी डोज बहुत हैवी अभी एक और है, लेकिन आज नहीं। साइंस बहुत क्लियर आते हैं। ये जब लाइट खुल बंद होती है, सामान गिरना वरना शुरू हो जाते हैं, कोई टक टुक की आवाज़ें शुरू हो जाती है, तो मतलब हम फील करते हैं कि अब बस। तो मेरे ख़्याल से अब मिलेंगे एक नए जिन स्टोरी के साथ इंशाल्लाह ताला वेडनेसडे को। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम लोग वीक में 2 स्टोरीज ही कर लें, हालांकि हम कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। एक और चीज़, माजरत, मैं आप लोगों को बाल नहीं दिखा सकता। सही कह रहा है यार, सॉरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। देखें, बिलीव मी, ये चीज़ दिखाना, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए सबसे बड़ा, मैं इसके बराबर में बैठा हूँ। इस रूम में आना, मेरे घर में आना, ये मेरा घर है, मेरे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, मेरे फैमिली यहाँ पे रहते हैं, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर हैं, मतलब इसका असर कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट इस हद तक होनी चाहिए कि नुकसान ना हो। और नुकसान हो रहा है। लास्ट एपिसोड में हमारे ऊपर इतनी बड़ी लाइट गिर गई थी, लेकिन वो आपकी वजह से नहीं गिरी थी। आप सुन रही हैं इस बात को ना, वो आप अगर आप कह रही हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है, तो ये आपकी वजह से नहीं हुआ था। हमारे साथ भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। वेल, अब मैं आपको एक चीज़ जाते जाते बताता हूँ। देखें, जब से हमने जिन स्टोरीज स्टार्ट की हैं, आज मैं डॉक्टर काशिफ को मैंने ये बात नहीं बताई अभी तक, लेकिन मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। मेरे राइट साइड वाले पैर की जो हील है, उसमें इतना शदीद पेन है कि मतलब मैं अभी अगर यहाँ से उठूँगा तो थोड़ा सा लिम्पी होगा। मैंने नोट किया है, मेरे को बहुत शदीद पेन है। और इन स्टोरीज़ के बाद हुआ ये होता ऐसे ही है। जब आप लोग शुरुआत करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत नॉर्मल है, बहुत सही चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको साइंस मिलते हैं कि स्टॉप इट। लेकिन हम लोग ढीठ हैं, और मुझे वो पेन अब इतना शदीद हो गया है। पहले थोड़ा सा होता था, अब वो हील के एक कोने से शुरू होकर पूरी हील में पेन हो गया है। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ अभी, सिर्फ उस पेन को लेकर। हील हो जाएगा इंशाल्लाह। दुआ करना तो बुजुर्ग है। नहीं, मैं बुजुर्ग हूँ। तो हमजाद है।
क्यों मरवा रहा है, सब यकीन करना शुरू कर देंगे कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ नॉर्मल। खुद ही कहता है कि तू इंसान नहीं है। अच्छा हाँ मैं वो मेरे ख्याल से अब बहुत लंबी बातें हो गई हैं हमारी, और मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नए स्टोरी के साथ, और इंशाल्लाह ताला एवरी वेडनेसडे नाइट। तो हमें ज़रूर देखते रहिएगा। लाइव वाला सीन अब नहीं करेंगे, क्योंकि लाइव में आपके साथ हमारी बातचीत तो हो जाती है, लेकिन वो जो एक चार्म है जो स्टोरीज़ का है, वो चार्म सारा मर जाता है, ठीक है। और हाँ, इंशाल्लाह ताला अगर हमें बहुत सारे कमेंट्स आते रहेंगे तो फिर हम लोग मंथ में एक लाइव सेशन रखेंगे, कर लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्योंकि ये भी बहुत बिजी है यार, ये टाइम निकाल के आता है सैटरडे नाइट। मैं 2 रातों से नहीं सोया, 2 रातें। जब ये आया था ना तो मैंने इसकी शक्ल देख के बोला था, मैंने कहा क्यों बीमार है क्या हुआ तुझे, तेरी शक्ल थोड़ी सी सूजी लग रही है, मतलब वो नहीं थोड़ा सा लाल सा चेहरा हो जाता है, देख लाइट खुल गई ना। तो मेरे ख्याल से अब ज़्यादा साइंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ख़त्म होती है, और हमारी तरफ से सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।